Hello, Namaskar, and welcome to Unacademy CA Squad. We are here for another roundtable with some of the finest brains in India. और ये हमारा प्रोफेशन जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का है, it's a very beautiful, very strong, very important profession. और मेरे साथ आ जाएं गौतम, केशव, नंदिनी, इंटर रैंक 45 and CA All India rank 1. So welcome guys, welcome to the channel. आज हम इनके साथ बातें करेंगे. We will learn about not just their journey as a chartered accountant, but थोड़ा fun element भी डालेंगे. We'll try and put them on the spot and ask a few questions. So let me start with you. गौतम, पहले ये बताओ why CA? First, very important question because I know तेरी फैमिली से कोई CA नहीं है, तो आपने क्यों सोचा CA करने का? सर बिकॉज CA एक ऐसा रिस्पेक्ट देता है पर्सन को जो बेसिकली कोई और प्रोफेशन दे सकता है, बट इतना नहीं, बिकॉज उससे मनी भी है और पावर भी मिलती है. पावर ऑफ साइनिंग जो बोलते हैं. What about you, Keshav? एक्चुअली मेरे पापा बैंक में थे तो उनसे ऑडिटर के प्रति रिस्पेक्ट सुन के, और फिर मेरे मामा इधर सब बिजनेस में, तो उनको देख के फिर सीए का. So respect. Yes. ऐसा नहीं पहले बोला, सबने respect बोला, which is good to hear. What about you? फॉर मी मेरा फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी ऐसे टैक्स प्रैक्टिस में रहा है. सो मेरे मम्मी पापा का ड्रीम था दैट मैं और मेरा भाई सीए करें. सो फ्रैंकली दैट वाज द रीजन दैट वी डिसाइडेड टू गो फॉर सीए. So I think एक बात हम सारे एग्री कर रहे हैं कि ये जो प्रोफेशन है, it contributes to society as well. I think as a chartered accountant अगर इनकम टैक्स एक्ट लें या कंपनीज एक्ट लें, पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही प्रोफेशन है जिसको ऑथराइज करा इन दोनों लेजिस्लेचर की एक्ट ने टू साइन द बैलेंस शीट्स, टू साइन द टैक्स रिटर्न्स. So, क्या आपको लोगों को ऐसा लगा थ्रू योर जर्नी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेजिस्लेचर ने दी है, आर यू ऑल रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? यस. व्हाट अबाउट यू, नंदन? Yeah, I think it's very important that whatever you are doing, you exercise the integrity and ethics, which are the core values that comes with our fraternity in general. And because लोगों का बहुत ट्रस्ट होता है, कभी भी किसी कंपनी के बारे में कोई व्यू बनाना है, सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं. एंड जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लिखा होता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन वो ट्रस्ट बढ़ जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो व्हिच मींस एवरीथिंग इज करेक्ट. वेरी वेल सेड. एंड मोदी जी ने कहा था, आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सेड कि आपका हस्ताक्षर मेरे हस्ताक्षर से ज्यादा, लेजेंडरी डायलॉग हो गया. पर कहीं पर वो सही भी है, बिकॉज जब आप आईपीओस देख रहे हो, एक साइन होता है, वो किसका साइन होता है? बैलेंस शीट्स पे सीए का. So if I may ask, like, why did you choose this profession, and what do you think about this? But since it's been 22 years now 22 years of teaching. I know. So I completed CA in 96. एंड उस जमाने में कोई सीए नहीं करता था. आई रिमेम्बर मैंने नॉन मेड इसलिए लिया था क्योंकि कोई कॉमर्स नहीं लेता. बट सो दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड इज दैट आई हैड कजन्स, 3 sisters who were married to 3 people who were earning a lot of money. मुझे ये नहीं पता था ये सीए करता क्या, पर मुझे ये पता था कि ये करना है मैंने. सो दैट वाज माय मोटिवेशन ऑफ डूइंग सीए. बट व्हेन आई गॉट इनटू सीए आई लर्नड कि यार इसमें तो इतना कुछ है. देयर आर सो मेनी डिफरेंट लाइंस. सो व्हाट सब्जेक्ट is the most interesting subject for you? For me, my favorite subject was tax because it has a large scope, and also I like it because as a chartered accountant, my dream is to start my own practice. So through practice, I thought that I should consultancy in tax would be a better option. So that is I liked it. हमारा main एक taxation है. What about you? माय फेवरेट सब्जेक्ट इज लॉ. एक्चुअली लॉ में बहुत सारे लीगल प्रोविजंस और उससे इंटरेस्ट रहता है, और इंडिया की पीपल इतना लॉ के बारे में जानते भी नहीं है. और कंपनीज लॉ तो वैसे भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो कंपनीज लॉ की तरफ एडिशनल इंटरेस्ट. वेरी नाइस. फॉर मी माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज कॉस्ट, बिकॉज मुझे लगता है कि ओवरऑल हम इसमें बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें डिस्कस करते हैं. लाइक कॉस्ट का अगर आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखोगे, इट वुड बी लाइक कि एक कंपनी है जिसमें कॉस्ट इश्यूज चल रहे हैं, तो कॉस्ट रिडक्शन करना है, कॉस्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना है. एंड नाउ आई हैव सीन दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ एनी कंपनी. सो एट द टाइम ऑल्सो दैट सब्जेक्ट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी, एंड नाउ आई एम सीइंग इट इन रियल. सो या, जस्ट गोइंग अ लिटिल डेविएशन, कॉस्टिंग सीए फाइल में हटा दिया नए सिलेबस में. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? इज इट अ गुड? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? I'm not, so I haven't gone through the entire new scheme in details, but yes, I know the subject has been removed. I think
maybe something in place of that subject that would equip the student with those management thinking skills, how to think about a business problem that would solve the issue. But I think something must be there. Very nicely said, I think. So I think इस डिग्री में बहुत सारी अलग-अलग डिग्रीज हैं. You can be a tax expert, you can be a auditing expert, accounts expert, you can be international taxation, indirect taxation, financial management, costing experts. There are so many different lines. Yes, sir. But I need to know, like, what was your favorite subject? मेरा सिंपल है, टैक्स था यार. तो आई एम अ टैक्स टीचर. मेरे को अकाउंट्स आई कुडंट अंडरस्टैंड एट ऑल. सो आई रिमेंबर बीकॉम हमारे यहाँ व्हेन आई वाज डूइंग सीए, उस समय फाउंडेशन नहीं होता. सो बीकॉम के बाद होता था. तो मैंने 11th एंड 12th नॉन मेड से करी. एंड इन द लास्ट 3 months ऑफ 12th आई शिफ्टेड टू कॉमर्स. तो डेबिट क्रेडिट कभी समझ में नहीं आया. So there was one subject in the entire BCom I had 35% marks, which was accounts. Now my head of the department, I still remember, मैं उनके पास गया था. I stood first in college, but accounts में 35 थे. मैंने उनसे पूछा, मैं क्या should I do CA? So his first reaction was, CA is not just an accountant. Yeah. There are so many different lines. But I love tax. I still love tax. It's such a dynamic subject. रोज बदल रहा है. It is relevant to everybody. और I think पूरे इंडिया में कोई भी 1 रुपया भी कमाता है, उसको एक बंदे की जरूरत पड़ती है, and that is a tax. स्पेशली आज इतने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो रहे हैं, तो सबको समझना होता है कि टैक्स की स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, किसी भी ट्रांजैक्शन का टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा. तो इट्स लाइक एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ. And you all have seen, you know, how income tax also defines investments. Income tax के through cities develop हो जाती हैं, जैसे SEZ का जब concept आता है, so income tax से economy भी काफी affect होती है. So that is why it is interesting. पर एक बात मेरे से हर बच्चा पूछता है जब वो मेरे को ज्वाइन करता है कि सर ब्लैक टू व्हाइट कैसे करेंगे. Yes. ये बड़ी गलत मिसकंसेप्शन है, which I think आप लोगों को, you know, I want you to talk to them कि क्या CA तुमने अब तो कर लिया, you are a chartered accountant. Is that the job of a CA, black to white? No, it's like telling the right provisions and actually telling the people how can they use the provisions effectively. So लोग ऐसा सोचते हैं कि इतने सारे provision बनाए हैं, these are causing hardship on the public, but उसके अलावा बहुत सारे exemptions भी हैं. So I feel CA provides a like educated way of saving your tax, saving your money, rather than converting the black money into white. Also very nicely said. Our job is, हमें गवर्नमेंट ने ऑथराइज करा है कि जाके पब्लिक को बोलो कि टैक्स दें ताकि देश चल पाए. Because अगर हम टैक्स कलेक्शन नहीं करेंगे, then we have the example of a few countries which have failed because they were not collecting taxes. So I think we've discussed CA is a great profession. I think we are all proud of that profession. अभी आप दोनों half CAs हैं. इस कमरे में अभी सिर्फ 2 CAs हैं. So, but it is so exciting to meet all of you. जब मैंने पढ़ाना शुरू करा, मैं आपको माइंडसेट डिफरेंस बताता हूँ. अगर मैं किसी दिन टॉपिक जल्दी में कराता था, तो मेरे पास स्टूडेंट आके ना 3-4 किताबें लेके आ जाता था. कहता सर देखो, इस किताब में ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, इसमें लिखा है, आपने ये क्यों बोला. टिल टुडेज जनरेशन, जहाँ पर मैं अगर डिटेल में जाऊँ तो कई बच्चे होते हैं, सर इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं. I was among those students जो मैच करते हैं, है ना. इसमें ये लिखा है. No, but I want to know. This is for me very exciting to meet the new generation. कि आप लोगों का माइंडसेट क्या है. क्या ऊपर से पढ़ के पेपर पास करना होता है, या इन डेप्थ जाके है ना पूरा अंडरस्टैंडिंग करना हर सब्जेक्ट का. बिकॉज कल को 3 साल बाद पीपल विल ट्रस्ट यू फॉर व्हाटएवर यू आर सेइंग. लेट्स स्टार्ट विद यू. Yes, according to me, in-depth knowledge is very required, because if we need to consult or do a specialization, so we must have knowledge about all perspective of that particular provision or something. मतलब पूरा क्यों समझे, सिर्फ क्या मत समझे. We must to go into the why. Very nice. सर अकॉर्डिंग टू मी इन डेप्थ नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर तो फिर भी अपन पढ़ के थोड़ा बहुत ऊपर से पास तो कर जाएंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस में आएंगे तो लोग अगर कोई भी पूछ लेगा, इनफैक्ट आर्टिकल ही अपने से पूछ लेगा प्रोविजन क्या, तो अपन ही उसको नहीं समझा पाएंगे. तो कहेगा जब ऐसे पढ़ के सीए बन सकते तो हम भी कर लेंगे. अरे बहुत बढ़िया बात. आई थिंक वेरी नाइसली सेड. रेपुटेशन. अरे जब गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग एक्सपर्ट्स हैं, तो हमें एक्सपर्ट होना चाहिए. आई थिंक दैट इज द जॉब, एंड इट इज सो नाइस टू सी इवन द younger generation things like that. Yeah. So for me as well, just not the tax part. Maybe I'll just take accounting. So during my articleship, I was working on a client, and उस टाइम पे ना Indepth 116 नया आया था, जो लीजेस का एक नया इंडेक्स है. तो वो टाइम पे और मेरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का क्लासेस भी चल रहा था. So I thought okay, that's the best opportunity to apply.
So I took an initiative कि I want to work on this particular part of the entire audit. तो मैंने इंडियस 116 पूरा पढ़ के क्लाइंट के जितने भी लीजेस थे उसको असेस किया, लिटरली पूरा एक मेमो बनाया था कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लीज में आता है नहीं आता है, एंड पूरा मॉडल बनाया था. एंड आई एम वेरी प्राउड दैट आज भी लाइक आई हियर फ्रॉम माई जूनियर्स कि सर आज भी वो लीज मॉडल की तारीफ करते हैं कि क्या मॉडल बनाया था. एंड इट्स लाइक अ वन टाइम थिंग, एक बार मॉडल बन गया वही मॉडल यूज होने वाला है नेक्स्ट 10-20 साल तक. मैं हमेशा कहता हूँ अगर आज इतना बच्चा सीए कर रहा है, मतलब मैंने और मेरे सीनियर्स ने ठीक काम किया, बट आज से 15 साल बाद बच्चा सीए करेगा नहीं करेगा विल डिपेंड अपॉन ऑल ऑफ यू. सो यू ऑल हैव टू बिकम आइडल्स, है ना. तो चलिए लेट अस नाउ फोकस ऑन व्हाट यू ऑल हैव अचीव्ड. लाइक अनअकैडमी सेज क्रैक इट, आपने सबने क्रैक इट कर लिया, राइट. सो एक फटाफट में स्नैपशॉट में अगर मेरे को 4 चीजें या 5 चीजें बोलनी है जो एक सीए स्टूडेंट को अपनानी पड़ेंगी टू क्रैक द रैंक, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू? Yes, according to me, a student must be consistent in studies. मतलब जैसे तेरी पढ़ाई चढ़ेगी आगे, अगर हम उस समय बैकलॉग हो जाता है, आजकल मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है बच्चों को, बैकलॉग हो जाता है. लेक्चर सुन रहे हैं, एक दिन कोई मन नहीं करा, दूसरे दिन तबीयत खराब होगी तो वो बैकलॉग हो गया. सो यू आर सेइंग कंसिस्टेंसी. Yes, बैकलॉग को अवॉइड करें, लाइक कंसिस्टेंट बने. एंड नेक्स्ट स्टडीज तो करना ही है, बट उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे भी फोकस करो, बिकॉज सिर्फ स्टडीज करते रहेंगे तो फिर आपका माइंडसेट क्या हो जाएगा, लाइक स्टडी रट्टू टोटा टाइप का हो जाएगा. सो बेसिकली कुछ और एक्टिविटीज भी करो ताकि माइंड फ्रेश हो, इसको रिक्रिएट, मतलब अपने माइंड को फ्रेश रखना, व्हिच इज आई थिंक नंदनी एंड वी वर इन अनदर इंटरव्यू टॉकिंग कि माइंडसेट को फ्रेश रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है सीए. सो कंसिस्टेंसी फॉर यू. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को पूरा समझ के करें, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर जरा सा भी मिस करा तो वहाँ पे कंफ्यूजन होगा. थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रिटर्न में प्रैक्टिस करें. तो बच्चे कई बार पूछते हैं, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा इंटरमीडिएट लेवल पे, कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के क्वेश्चंस खुद सॉल्व करें या टिकिंग करें? बहुत आसान तरीका होता है ना टिकिंग नहीं, प्रैक्टिकली सॉल्व करें. बट एक बार सॉल्व हो गया फिर लाइक रिवीजन के टाइम पे करें तो उस टाइम पे टिकिंग से रिवीजन के टाइम पे चलेगा, पर पहली बार आई थिंक फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस. अच्छा, कई बच्चे होते हैं जो जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे लॉ ले लो, ऑडिट ले लो, टैक्स को मैं दोनों में मानता हूँ, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी, उसके अपने अपने नोट्स बना रहे होते हैं, शॉर्टकट नोट्स. सो टुडे टीचर्स ने बहुत सारी मेहनत करके कई चार्ट्स बनाए, उसके बावजूद नोट्स बनाने से कई लोग लिख के याद करते हैं. So is that a formula that you all use? Yes, as a ranker, like I've suggested many friends that try to make your own notes so that you can revise it multiple times. And I would also expect you, Nandini, from you that you have also made notes for theory subject. Sorry, I don't meet your expectations here. I have never made notes either in CA इंटर और CA फाइनल, बिकॉज आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. अगर मुझे कुछ रिवाइज करना है, फर्स्टली आई रिवाइज इन माई माइंड. दैट्स नॉट माई स्टाइल कि मैं अपने नोट्स खोल के या फिर अपनी बुक खोल के आई कैन रिवाइज. आई रिवाइज इट इन माई माइंड, एंड इफ आई एम स्टक आई वॉन्ट टू सी द एंटायर थिंग. लाइक फिर मुझे नोट्स पढ़ के मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता. एंड वॉट आई डू टू रिड्यूस माई टाइम ऑफ रिविजन, जो मेरा बुक होता है ना उसमें मैं अंडरलाइन करती हूँ. मतलब अब मैंने बहुत सारे लोगों की अंडरलाइन देखी हुई है तो वो लाइक सब कुछ अंडरलाइन होता है, बट माई बुक इज़ वेरी क्लीन. बहुत ही लाइक हाँ सिलेक्टिव चीज़ें अंडरलाइन होती हैं और उसके ऊपर भी ऐसे लिखा होता है कि मैंने वो अंडरलाइन क्यों किया था, और या फिर मुझे लगता है कि ये प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं उसके ऊपर मैप कर लेती हूँ कि ये प्रोविजन से क्या क्वेश्चन बन सकता है. मतलब यूजुअली क्या होता है ना, एज अ स्टूडेंट वी ऑलवेज थिंक अबाउट हाँ ये सब पढ़ लेते हैं, ये सब याद कर लेते हैं, बट वी शुड ऑल्सो थिंक फ्रॉम द एग्जामिनर माइंडसेट कि ये जो हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन क्या बनेगा. कई बार क्वेश्चन आता है, मैं समझ नहीं आता उसका आंसर क्या है, जबकि पढ़ा होता है, बट वी आर नॉट एबल टू करेक्ट आंसर विद द क्वेश्चन. So I think जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी what नंदिनी said was कि आपको एग्जामिनर के माइंडसेट के अंदर घुसना है, और while you are reading आप ये सोचें कि उसका सवाल क्या आ सकता है, what can be asked. Fine, so I think consistency is one and in-depth study is the other. दो चीजें हम लोग सब एग्री करते हैं इसके ऊपर, है ना. एंड रिविजन हम सबको चाहिए ही चाहिए. प्रैक्टिस कितनी चाहिए क्वेश्चंस की? Like in practical subject, I used to solve papers like MTP and RTP twice, thrice, and every sum I used to solve at least one time. And after solving it, I used to tick it, like ticking way. I used to revise it. Just one point here, you used to solve RTP, MTP. Yes. So उसके बाद like
how were you evaluating? Like, were you checking on your own या फिर किसी friend के साथ exchange करते थे? No, no. I used to check on my own basis. Like we used to get answers by the ICA Right. for MTP and RTP also. So I used to check by my own self कभी evaluation. ऐसा नहीं हुआ कि 40 से भी नीचे आ रहे हैं तो थोड़ा एक Yes, दो हुआ मार्क्स था. ऊपर Yes, दे वो दिए तो खुद ऑडिट को. में हुआ था. फर्स्ट पेपर जब मैंने दिया था 35 या कुछ 32 के आसपास आए थे. तो मेरा माइंडसेट कैसा हो गया था, अरे मैं तो ऑडिट में पक्का फेल हो जाऊंगा, तो हो गया मेरा काम. लेकिन फिर जब मैं देखा कि इम्प्रूवमेंट्स क्या, लाइक उसमें मिस्टेक्स क्या थे, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उसके ऊपर जितना हो सके मल्टीपल टाइम सॉल्व किए पेपर्स, और फिर जाके जब से इम्प्रूवमेंट हो गए 59, 60, 70 इतना मार्क्स आने लगे. You must be very stressed जब 35 मार्क्स आए होंगे, बिकॉज मेरे साथ ऐसा हो चुका है एंड आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड. मतलब रैंक के बारे में तो सोचना ही छोड़ दिया था. रैंक तो चली गई समझ. सो आफ्टर हियरिंग यू, लाइक आई गॉट मोर कन्विक्शन कि अगर आपके मॉक टेस्ट पेपर में बहुत खराब मार्क्स आ रहे हैं, देन इट डजंट मीन दैट कि आपका सीए क्लियर नहीं हो सकता या फिर आपकी रैंक नहीं आ सकती. एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू जस्ट हैव टू वर्क अपॉन इट. हाँ, सीए का लेवल अचीव करना है. बच्चे सोचते हैं, कई बच्चे ऐसे मिलते हैं कि सर देखो इतना ही लेवल का क्वेश्चन आएगा, हम तो इतना ही प्रिपेयर करके जाएंगे. वो नहीं है, आपको लेवल बढ़ाना है. सीए अपना लेवल गिराए, कम नहीं करेंगे. आपके साथ भी हुआ ऐसा कभी? नंबर ऐसा कम हुआ आया? था. ऐसा EIS में हुआ था. एक्चुअली एग्जाम के 1 मंथ पहले मैंने EIS का एक पेपर लिखा था, EIS एसएम, एंड आई वाज शॉक कि मेरे को 14 से 20 के अराउंड ही कुछ मार्क्स हो रहे थे. और फाइनल में That time- कितने इंटर में कितने आए फिर EIS में? 71 आए. इम्प्रूवमेंट. Amazing. So I said try again till you succeed. You have to keep reinventing whatever you're doing. And I personally think it is positive अगर मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं. एक बार मॉक टेस्ट में 70 आ गए ना, तो आपको लगेगा कि आप प्रिपेयर्ड. Yes, it turns to over confidence. आई हैव सीन पीपल मॉक टेस्ट में उनका ऐसे रैंक 1 आ रहा है. जैसे मैंने जिससे टेस्ट सीरीज लिया था, तो जैसे उधर ना एक लिस्ट आता था कि स्टूडेंट्स में कौन किस रैंक पे चल रहा है. वैसे हमारा तो कभी नाम ही नहीं होता उसमें. तो आई वाज लाइक ठीक है. फिर जैसे एंड में जब वो रिजल्ट्स आते हैं, देन यू फिगर आउट कि हाँ, जैसे जिन लोगों का टॉप पे था, मे बी दे बिकेम थोड़ा कॉम्प्लिसेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो उनको थोड़ा लगा कि अच्छा चल रहा है, और व्हाटएवर हैपेंड. So what matters is the final result. You have to perform on that day. So I will come to this. I think techniques of study are very simple. If you all find ऐड करना, मेरा ये बड़ा सिंपल होता है कि आप पहले डिसाइड करो आपने किस कंटेंट से पढ़ना है. उसके बाद आप उसके ऊपर फेथ रखो और कंसिस्टेंटली उसको पढ़ो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, एंड ऑफ कोर्स देन व्हेन यू गो टू द पेपर हॉल. एम आई राइट ऑन दैट? Yes. अब मुझे बताओ, माइंडसेट को एक मेजर प्रॉब्लम एज अ टीचर मैं बता रहा हूं जो आजकल मुझे बच्चों में दिख रहा है, इज डिसिप्लिन. प्लीज गाइड देम हाउ टू डिसिप्लिन देमसेल्व्स. कि लेक्चर्स टाइम से एक जब उन्होंने एक प्लान बनाया भाई यहाँ तक लेक्चर खत्म होंगे, तो उसको कैसे करें. आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है, लेक्चर्स थोड़े बैकलॉग में आ गए. आप लोगों ने कैसे करा? नंदन, लेट्स स्टार्ट विद. तो फॉर मी, मैं हमेशा अपना ऑब्जेक्टिव बहुत डिफाइन करके रखती हूँ. सो फॉर एग्जांपल माय टारगेट इज मुझे 1 महीने में 2 सब्जेक्ट्स खत्म करने हैं. तो मेरे पास डे वाइज प्लानर होता है. लेट्स से दीज 2 सब्जेक्ट्स आर अकाउंटिंग एंड लॉ. तो डे 1 पे अकाउंटिंग का चैप्टर 5, लॉ का चैप्टर 3. देन डे 2 पे अकाउंटिंग का चैप्टर 6, लॉ का चैप्टर 4. ऐसे करके पूरा मेरा मंथ का प्लानर डिफाइन होता है. एंड आई मेक श्योर दैट आई अचीव माई टारगेट्स. एंड कभी कभार अगर मैं बिफोर शेड्यूल चल रही होती हूँ, तो भी अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं नेक्स्ट डे का शेड्यूल भी कर लेती हूँ. क्योंकि मुझे क्या पता मैंने जो नेक्स्ट टारगेट रखा है वो अनअचीवेबल हो या फिर उसमें चैप्टर ज़्यादा हो. तो आई ऑलवेज मेक अ प्रोविजन फॉर माई सेल्फ, which is the concept we all understand. But एक very interesting part, you say you make a detailed plan. Lot of students want your help in how to make the detailed plan. So कितना time you spend to make a plan? Okay. तो जैसे CA फाइनल के जब मेरे एग्जाम वीक शुरू होने वाले थे, which was in December, I think I spent 1 entire day to figure out what would be the order of revision. देन मैं जो प्लानर बनाती थी, मैं नेक्स्ट 1 मंथ का ही बनाती थी. मैं 6 महीने का प्लान एक बार में नहीं बनाती थी, बिकॉज यू नेवर नो बीच में क्या हो जाए. तो इट्स गुड टू मेक अ हाई लेवल लॉन्ग टर्म प्लान, बट लाइक डिटेल्ड शॉर्ट टर्म प्लान्स. But like you need to we need to make like a rigid type of timetable or schedule, or like a flexible timetable. How do you define timetable? Is it in terms of कि आप ये टाइम पे ये करोगे, और In terms of time, like we used to say na कि we will complete it in 1 day one chapter. So if you have not if due to some obstacles you have not completed, so how you used to tackle it or overcome? अभी तू CA फाइनल के रैंक की तैयारी कर रहा है. Yes, यही. That is what you're trying. Okay, good to hear that. See, except अगर कोई हेल्थ इश्यूज है, अदरवाइज
I make sure that I achieve my targets, and even if let's say मैं usually 12 बजे तक जागती हूँ, but अगर मेरा target achieve नहीं हुआ है, I am up till 3 as well. But I make sure that my targets are achieved, unless and until there is some extreme issue. So sleep को like हाँ, तो CA फाइनल में शुरू के 2 या 3 महीने में I used to sleep for like 4 or 5 hours only, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा था, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था. और आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि लास्ट में लाइक आई डोंट वांट टू टेक प्रेशर नियर टू एग्जाम्स. शुरू में आई कैन बी वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ, इसलिए लास्ट में ऐसा था कि मैं 8 घंटे की नींद ले रही थी लास्ट के जो मेरे 2 महीने थे बिफोर एग्जाम्स. सो माई शेड्यूल बिकेम वेरी नाइस. You also want to know something from Nandini, because एक बार इंटर में रैंक आ गया. आई एम श्योर आप दोनों ने तैयारी शुरू करनी सोच ली होगी फाइनल की. Yes, sir. शुरू कर दी है या अभी सोच रहे हो? सर स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल मतलब एक लेवल बना रहे हैं कि अब यहाँ से पढ़ना चालू करना है. So what is your question to them? कि आपने इंटर में रैंक आई थी, तो आपने फाइनल तक अपने आप को कैसे संभाला कि इंटर में रैंक आ गया और कॉन्फिडेंस से खुद को नीचे रखा कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं हो जाए कि रैंक चले जाए और फेल भी हो सकते हैं उसमें. दैट्स अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. तो जब मेरा रैंक आया था, यू आर राइट, जैसे हमारे आसपास जो लोग होते हैं दे से दैट अरे रैंक आ गया, बहुत बड़ी बात है. बट देन यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल. लाइक यू हैव टू डिफाइन. जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं. आई मीन दैट्स गुड, बट यू नीड टू बी अराउंड दोज पीपल जो आपको सही पाथ दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे से जो लोग ये बोलते हैं कि दिस इज जस्ट द बिगनिंग, ये हो गया पर अब इसके आगे का सोचो. मतलब जो लोग बोलते हैं कि फ्यूचर का सोचो, दिस इज नॉट द एंड. लाइक आई लाइक दोज पीपल मोर इन माई लाइफ, एंड मैं उन्हीं से बात करना ज़्यादा पसंद करती हूँ. तो आपको एक तो जिन लोगों से आप बात कर रहे हो वो आपके जितने चैलेंजिंग होने चाहिए, हार्ड वर्किंग होने चाहिए, तो आपको एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है. हाउ डिड आई होल्ड माई सेल्फ टिल द एंड? सो आई वॉज लाइक वेरी क्लियर कि मुझे CA करना है एंड मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है. एंड सिंस रैंक आ गया है देन आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर अ बेटर रैंक. बट आई वॉज नेवर लाइक कि अगर रैंक नहीं है, मतलब वो स्ट्रेस्ड होता है ना कि रैंक लाना है, एक बार आ गया, नाना है, वो बहुत टॉक्सिक होता है. सो डोंट स्टडी विद दैट स्ट्रेस. यू शुड बी लाइक कि मुझे 100 के लिए पढ़ना है, रैंक आएगा जितना आएगा वो देख लेंगे. बट यू शुड नॉट बी लाइक अरे रैंक नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे, या फिर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे. तो लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ कहेंगे, बट यू हैव टू डू योर बेस्ट. दैट्स व्हाट यू शुड लाइक कीप इन योर माइंड, and that has been throughout my academic journey. So चलिए हमारा डिस्कशन चलता रहेगा, but I just wanted to inform for all the students who prepared for foundation in December, Unacademy के intermediate के warm up batch शुरू हो रहे हैं and this is starting in January. So बाकी details आपको description में मिल जाएंगी. Join us and let's crack November 24 as well. तो चलो, now let's continue with our discussion. So one more question I have for all of you, क्योंकि I think every student keeps asking all teachers and everybody कि भाई आर्टिकलशिप कहाँ से करना चाहिए. अब हमारे पास बिग 4 भी है, मिड साइज फर्म भी है, तो पहले ये पता करते हैं कि आप लोगों ने कहाँ से करी है. So where have you done it? लाइक मैं तो बिग 4 से कर रहा हूँ, बट मेरे को तो यही कहना है कि मिड साइज से करना चाहिए. अच्छा, oh that is interesting. आपने कहाँ से मैं करा? तो मिड साइड से कर रहा हूँ. I have done it from Big 4 for 3 years. But like as you said कि Big 4 से कर रहा हूँ but mid size से करनी चाहिए. So why so? What are your reasons? बिकॉज बिग 4 में हमने देखा है कि स्पेशलाइजेशन पे काफ़ी फोकस किया जाता है. लाइक वन यू आर एलोकेटेड वन एरिया देन ओवर, बट मिड साइज में मल्टीपल डोमेन्स में लाइक टैक्स ऑडिट उसमें फोकस किया जाता है. सो मेरे हिसाब से मिड साइज वुड बी बेटर. लाइक आई नीड टू स्टार्ट माई ओन प्रैक्टिस, so mid size is better option for me. So it's more around since you want to start your own practice. That's why it makes more sense. Yes. But why did you choose Big 4? So for me, so when I was doing CA Inter, someone told me about the Big 4 thing. I googled and जो infra है Big 4 का and the kind of work they do, and I was very fascinated to be honest. And फिर मैंने YouTube पे कुछ interviews देखे, how is life at Big 4. And since I come from a remote city, for me working in such a big company was like always a dream. Aspirational. And for me the second point was कि mid size से करना, mid size वाला experience, since my father is also a tax practitioner, तो मुझे कहीं और भी मिल सकता था, मुझे ग्वालियर में भी मिल सकता था. But वो जो experience था Big 4 वाला, वो मुझे नहीं मिलता, and I thought it would be a very good start to my corporate career. So the second point for me was the brand of Big 4. So अगर आपके पास Big 4 का brand होता है, so at an articleship level, Big 4 is the best you can get in terms of brand. Like everyone knows about these 4. So from that perspective, I thought कि अगर future में मुझे job भी करना है, then it would be a very good start to my career. I'll come back to you on that. पहले I want Keshav's opinion. Keshav, आपने mid size firm से करना सोचा,
ये पहले बिग फोर का सोचा ही नहीं या सोचा ही मिड साइज का था? एक्चुअली पहले सोचा था बट बाद में लगा कि मिड साइज से करना चाहिए ताकि दोनों का एक्सपीरियंस हो जाए ऑडिट और टैक्स का कि क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि मैं क्लियर नहीं था कि मेरे को किस तरफ इंटरेस्ट ज्यादा है. Your thoughts are very clear. I think I like the way he does it. But you know, Nandini, ये बताओ कि जब आपने बिग फोर से कर तो लिया, पर अभी जो जॉब यू आर डूइंग, क्या उसका बहुत फायदा हुआ? What your experience in Big Four? So I started working with BCG right after qualifying my CA, and I was a management consultant there. तो directly तो ऐसा कोई relevance नहीं है. It's just that I know the audit mindset. तो मुझे financial statements को अच्छे से interpret करना आता है. I'm able to see जैसे annual report में जितने भी notes वगैरह है. Basically I can read the entire annual report. Horizon. I can, yeah, in that particular thing, but yeah, not much use of whatever I did in my articleship. So, किसी ने मेरा ओपिनियन नहीं पूछा पर मैं खुद बता रहा हूँ आप लोगों को. See, my opinion always is कि you choose what is best for you. But मेरे को ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट जब आर्टिकलशिप के लिए जाता है उसको ये आइडिया नहीं है कि उसने फ्यूचर में कौन सा एक्सपर्ट लाइन लेना है. Does he want to go into direct taxation? Does he want to go into indirect? Does he want to go into auditing? So वो पता नहीं होता. So मेरा ये रहता है कि हमेशा मिड साइज फर्म में आपको एक एक्सपोजर मिल जाता है बहुत डिफरेंट लाइंस का. So मेरे लिए हल्का सा एक वर्ड एडवांटेज रहता है. And Big Four of course is aspirational and job market like she said, उसमें बहुत फर्क पड़ता है. पर अगर आप ये बोलो कि उस आर्टिकलशिप ट्रेनिंग का आपको बहुत फायदा होगा, I'm not very sure on that. It depends. कल को आपको CA बनने के बाद मैनेजमेंट कंसल्टिंग करनी है या फिर आपको स्ट्रैटेजी में जाना है, देन यू वुड फाइंड दैट कि जितना भी पढ़ा था उसका इतना यूज नहीं हो रहा है, और पढ़ाई का नहीं, आई वुड से आर्टिकलशिप में जो किया था उसका इतना यूज नहीं हो रहा है. बट आई थिंक यू शुड टेक इट पॉजिटिवली कि ये तो आप सीख ही चुके हो और आप CA बनने के बाद भी कुछ नया सीख रहे हो. सो दैट वाज माय पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट इट. सो माय फोकस इज ऑलवेज कि बच्चे अपने पेपर्स पे भी ध्यान दें और आर्टिकलशिप से एक्सपीरियंस पूरा लें ताकि एक आदत पड़ जाती है. यू अंडरस्टैंड व्हाट अ CA डज. That is very important. So articleship करें जरूर. That is one thing I will. Dummy articleship ना है. Dummy articleship नहीं होना चाहिए. बिल्कुल, I totally agree. So I think we all agree to disagree on this particular point. Right. So I think we've had a lot of fun and हमने इन तीनों से बहुत कुछ I'm sure आप लोगों ने सीखा है. And I'm sure one thing that you've learned very well is that there is nothing called failure. अगर आप गिरो तो वापस खड़ा होना सीखो. And this degree is well worth the effort that you are all going to make, and maybe hopefully one day you will all be sitting here for this interview. पर थोड़ा एक हल्का सा twist देते हैं. Let us have a rapid fire. Let us ask some fun questions. Let us see what they have in their minds about what I'm going to ask. तो मेरे पास कुछ सवाल है. Are you all ready? Yes. पक्का? बिना सोचे. Ready. See, a chartered accountant is a pillar of the society. ये वो डिग्री है जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज करी है उनके बिहाफ पे टैक्स का कलेक्शन करने की. तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर एक कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है आपके हिसाब से जो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट में होना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक. Presentation skill. Okay. Time management skill. Okay. Analytical skill, basically read behind the numbers, since we are known to be like numbers specialists. And in my view also, पूछ लेते वैसे मेरे से, बट मेरे हिसाब से ethics and communication can also be added because communication आज की डेट में बहुत ज़्यादा important. Like you said, presentation और communication बहुत important. Okay, then maybe let me ask something. So during articleship, जो लोग ऑडिट में जाते हैं तो लोग ऐसा बोलते हैं, एंड ऐसा होता भी है, that outstation audits, hotels, reimbursements, for all of these things people go like choose audit as a domain for articleship. So what was the scenario in your case? Naughty question, but even naughtier answer. So I was once your age, wherever we are. मैं थोड़ा mix. हमारे चंडीगढ़ में उस समय Big Four नहीं था, तो I was in the largest firm in चंडीगढ़. काफी articles थे और हमें बहुत outstation audits पे जाना पड़ता था. तो TA day bill बनता होता था. So I was the expert in making the TA day bill. इससे ज़्यादा नहीं पता मुझे. So yeah, I'm sure those are things that everybody is trying to make. Those are fun days. You are doing the articleship, and I believe वो fun बीच में रहना चाहिए. I'm sure हमारे सीनियर्स को भी पता था कि हम TA लेवल में एक दिन नहीं गए पर डाल दिया. That was they also बाद में उन्होंने हमें बोला, but they said that we wanted you to have that kind of fun. That is very real. Okay, so after Nandini's naughty question, I have a simpler question for you. अगर आप CA ना कर रहे होते, if you were not chosen to be a CA, what would you have done? I would continue my father's business like a businessman. Okay.
अगर मैं सीए नहीं कर रहा होता तो मैं आईआईटी कर रहा होता, किसी टॉप आईआईटी कॉलेज में होता। Oh, I like the confidence. Okay. I think I would have been a lawyer. मेरे से कोई पूछता तो मैं तो सीए ही कर रहा हूँ, कैसे ना कर रहा हूँ। Okay, so that's a good one. And एक और सवाल है, हम सबको कोई ना कोई मोटिवेट करता है। Somebody influences us when we are growing up. किसी ना किसी ने हमें इन्फ्लुएंस करा या किसी ना किसी ने ऐसी एडवाइस दी जिसकी वजह से our future was changed. So what is the best advice anyone has ever given you that has shaped your future? Yes, like in my college days, मेरे teacher ने मतलब my educator had given me advice that you must be consistent in your studies. Don't make backlogs or anything. So I find You followed that. Very nice. केशव, सर मम्मी ने बोला जो कर वो अच्छी तरह कैसे कर। और तूने बहुत अच्छी तरह करा, 45 रैंक ले आया, गुड। So I got this advice from my school's principal that throughout your life, don't disturb others and don't get disturbed by others. Wow, that I think don't get disturbed by others is so important. मैं हमेशा कहता हूँ ना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनकी उतनी सुनो जितनी जरूरत है। Very well कान से निकालो। हाँ, तो चलो इसी बहाने एक और सवाल आ गया है, which I need to ask you is, this is a good one. What was your last Google search? Google search. सच बोलना देखना। How much a CA earns? And what was the answer? बहुत ज़्यादा पैसा। What is your last Google search? My last Google search about Indian Railways. Oh, very interesting. वो क्यों? Because I used to travel using train from Devas to Indore, and construction work is going on there. अच्छा। So I want to know how much cost they are incurring and how much development is going on around. He is doing audit. Typical CA दिमाग चल रहा है। Very nice, very nice. And what about you now? I was searching future of AI. That's a very valid question actually. And future of AI में I think what we also as chartered accountant need to absorb is कि हमारा उस दुनिया में क्या relevance होगा. Just sorry deviating, but एक बहुत interesting video है. How AI is going to be used in audit. ये EY का है. I think it's a video there on YouTube. Every student should watch. हमें ये पता चलेगा कि AI हमें replace नहीं करेगा. We will need to learn to use AI in our fields, and that I believe is very important. So, It's like if you are not able to understand how to use AI, then only you will be outdated. absolutely. So, one finishing touch to this beautiful round table that we've had. One word that describes you. एक word जिससे you can understand that this is me. Discipline. Okay, very nice. Straightforward. I agree with you. Absolutely straightforward. I also agree. Yeah. I think focused. So I'm sure everyone's enjoyed this round table. I'm sure you learned a lot from this, and let's look forward to having you all over here the next time. So thank you all so much for being here, and all the best for your future CA See finals, exam. and all the best for your career.